हमारे साथ एसोसिएट एडिटर महेश कुमार भी जुड़े हुए हैं। जी महेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि जिस तरह से देखें कि कड़ा मुकाबला यहाँ पर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। देखिए, दुष्यंत चौटाला का हम जिक्र कर रहे थे तो साफ तौर से बात ये कही जा सकती है कि जाट वोटर्स की नाराजगी जननायक जनता पार्टी से देखने को मिली और उसके बाद काफी विपरीत परिस्थिति का सामना यहाँ पर दुष्यंत चौटाला और उनके सहयोगी गठबंधन के लोगों को करना है। फिलहाल यहाँ पर सुन पा रहे थे हम रणजीत चौटाला को। रणजीत चौटाला ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनावी रेस में नहीं है। दरअसल ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी रेस में नहीं हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों से ही हमें ये सुनने को मिला कि यहाँ पूरे सिरसा जिले में जो सीटें दी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो उम्मीदवार घोषित किए गए, काफी कमजोर वो उम्मीदवार थे और हालत इस कदर खराब थी कि उन्हें अपनी गली में लोग नहीं पहचान रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह से हमने सुनी है। तो ऐसे में यहाँ एक तरीके का पास दिया गया था इंडियन नेशनल लोकदल को। और इसके अलावा सिरसा शहरी सीट का जिक्र करें तो गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा के साथ भी एक प्रत्यक्ष जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी का है और यही वजह की 89 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक सीट पर विड्रॉ किया गया, जो उम्मीदवार गोपाल कांडा के सामने भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था, वो उम्मीदवार जो है नामांकन वापस ले लिया गया। यानी बीजेपी सिर्फ 89 सीटों पर ही ये चुनाव लड़ रही है, 90 सीटों पर नहीं लड़ रही है। तो पूरे सिरसा जिले में एक तरीके का प्रत्यक्ष जो मैच फिक्सिंग है, जो सेटलमेंट है वो की गई है, गोपाल कांडा के साथ की गई है। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ की गई है। इंडियन नेशनल लोकदल को पास यहाँ पर पूरे सिरसा जिले में दिया गया है, ये आसानी से समझा जा सकता है। और फिलहाल ये बात मैं कह सकता हूं कि इतनी आसान डगर जो है रणजीत चौटाला के लिए नहीं है, जिस तरह की परिस्थितियां पिछली बार थी। और इस बार भी यहाँ पर दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी की तरफ से सहयोग और समर्थन रणजीत चौटाला को दिया गया और पारिवारिक सेटलमेंट इस बार भी रणजीत चौटाला करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन परिस्थितियां उस कदर आसान यहाँ पर नजर नहीं आ रही रणजीत चौटाला को लेकर। रणजीत चौटाला बिजली मंत्री बने थे, निर्दलीय वो जीत कर गए थे, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बने थे, लेकिन अब जब उनसे सवाल किया जा रहा है कि जिस बीजेपी का जिक्र आप कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, ये कह रहे थे कि देश में राष्ट्रीय परिदृश्य से कांग्रेस खत्म हो चुकी है, अब वो इस तरह के बयान से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब साफ तौर से कह रहे हैं कि अपने वोटर से वो पूछने का काम करेंगे, क्या पिछले बार जब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन उन्होंने दिया था उस वक्त क्या वोटर से पूछने का काम किया था। सबसे पहले हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में 2 तस्वीरें सामने आई थी, गोपाल कांडा और रणजीत चौटाला सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने विमान में बैठ चुके थे, लेकिन इस बार जिक्र वो कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी किसके साथ जाएंगे ये वोटर से पूछेंगे। लेकिन इस बार वोटर्स का मन जो है समझने की जरूरत यहाँ पर रणजीत चौटाला को पड़ रही है। सांकेतिक रूप से इतना कह सकता हूँ कि इतनी आसान डगर रणजीत चौटाला के लिए इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। जी बिल्कुल है, लेकिन ये आसान तो किसी के लिए भी नहीं। बहरहाल देखना होगा, नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। रिया भी हमारे साथ बनी हुई है। रिया, जिस तरह से देखिए कि अब यहाँ पर वोटर्स पहुंचे हैं और यहाँ पर आप एक बार वोटर्स से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, उनके मन में क्या है और क्या कुछ मुद्दे हैं उनके। बिल्कुल जयापाल, क्योंकि ये वोटर्स का प्रांगण है और आज मतदान काफी मायने रखता है, उसके साथ साथ में जो मतदाता है वो भी काफी मायने रखते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी वोट देने के लिए पहुंचे हैं। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या मन में है। क्या नाम है आपका? शिल्पी जी, क्या कुछ सोच समझ कर इस बार जो अपना ये वोट है हरियाणा विधानसभा का जो ये मतदान चल रहा है इसमें करने वाली है, क्या सोचा है? बस हरियाणा का विकास करने वाला। विकास में क्या क्या समझती हैं आप एक महिला के नाते? महिला की सुरक्षा, रोड वगैरह जो अभी तक जो कई सारे प्रत्याशी आपके पास आए होंगे, कई जो प्रचार प्रसार है आपने वो भी देखे होंगे, विकास का जिक्र किया आपने, कुछ महसूस होता है कि जो वादे करके गए हैं वो पूरे होंगे तो चुनाव उन्हीं का किया जाए? जी, तो देखिए महिला जो है वो शिक्षा को लेकर और विकास को लेकर बात कर रही हैं और भी कई सारे वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सबसे बातचीत करेंगे। देखिए लंबी लाइनें हैं और अलग अलग जो लाइनें हैं उनको तैयार किया गया है, क्योंकि पूरा ये स्कूल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जोश जो है वो कहीं ना कहीं पर देखा जा रहा है। क्या नाम है? मेरा मुनीम मैडम जी, करने आया हूँ। मेरी बिटिया 18 ईयर की है, बस वो भी कास्टिंग करने आई है, लेकिन कोई भी किसी तरह गवर्नमेंट का कोई अप्रिशिएट नहीं है, क्योंकि 18 और 80 के लिए गवर्नमेंट से अप्रिशिएट होता है। ये आगे से व्यवस्था कराया जाए। यहाँ पोलिंग बूथों में पानी की व्यवस्था भी नहीं, बड़े बुजुर्गों के लिए चेयर की व्यवस्था नहीं, तो सुविधाओं को लेकर थोड़ी नाराजगी जता रहे हैं।
अच्छा, इसके साथ साथ में ये बताइए कि मतदान करने आए हैं, वैसे क्या सोचा है इस बार सरकार बनाने में, और किस तरह के विचार जो है मन में लेकर है कि वोट का? ज्यादा जब मतदान करेंगे बाद में तो वोटिंग होगी, तब पता चलेगा किस सरकार बनेगी। अपना अपना मत है, पहले नहीं बता सकते ना जी। नहीं, जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन मन में कुछ विचार होगा। विकास का मुद्दा है, किस चीज का मुद्दा है? रोजगार ही है, विकास का ही। जी, हरियाणा के चुनाव में ताऊजी के बहुत सारे प्रत्याशियों को आपने मैदान में देखा, कई सारे वादे किए गए हैं। आप किस परिणाम तक अभी पहुंचे, क्या मन बनाया है? जी, क्या मन बनाया है आप तक? जितने प्रचार देखे, क्या मन बनाया है आप? तो देखिए, वोटर जो है जागरूक भी है जयापाल, और साफ नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि जब रिजल्ट आएगा तभी कोई जानकारी मिल पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि साफ तौर से रिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है वोटर्स में काफी उत्साह, लंबी कतारें देखने को मिल रही है, अपनी बारी का इंतजार